आप लोगों को, कभी चाहिए हो तो ले लो। मैम आप लास्ट क्लास का लेक्चर मुझे भेज देंगे प्लीज। ठीक लास्ट है, क्लास में थोड़ा सा कनेक्शन का भी प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, भेज दूँगी। विदुषी, आप ग्रुप में ही भेज देना। ठीक है। यस मैम। यही क्वेश्चंस थे ना? यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ 3 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। RAM इसका दिया हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 32। तो हमें क्या निकालना है, 3 ग्राम एटम। देखो कहीं पे भी अगर कोई एटम है ना और उसके लिए इस तरीके से वर्ड लिखा हुआ है ग्राम एटम, तो ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। एटम के केस में ग्राम एटम बोलो या मोल बोलो, बात एक ही है। मतलब ये 2 वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 ग्राम एटम का मतलब मोल आपके कितने हैं, 3 है ना। और आप यस मैम। और आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, वेट निकालना है। फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग बोलते हैं, इसमें कभी कभी मास को वेट भी बोल देते हैं। जैसे इनको ये क्वेश्चन में मास लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि W इज इक्वल टू M इंटू जी, जब G से मल्टीप्लाई करते हैं देन मास कन्वर्टेड इनटू वेट। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में वेट ही लिख देते हैं कई बार क्वेश्चंस में, तो आप कंफ्यूज मत होना, वेट का मतलब मास पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मास निकालना है, 3 मोल्स दिए हुए हैं। अब आपको पता है कि 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास होता है, यही तो होता है 1 मोल का मास। किसी भी चीज़ का अगर 1 मोल लोगे तो मोलर मास होगा। और इसका RAM 32 है, तो इसका मोलर मास कितना होगा, 32 ग्राम होगा क्या सल्फर का। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब 1 मोल, यस मैम। 1 मोल के लिए आपका मास आ गया 32 ग्राम, तो क्वेश्चन में 3 मोल्स दिए हुए हैं, या इसी को आप बोल रहे हो 3 ग्राम एटम। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा क्या। यस मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का है बिल्कुल। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन 144 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, कि क्या पूछा गया आपका, ग्राम एटम पूछा गया, सल्फर में कितने प्रेजेंट होंगे। इसको कैसे निकालेंगे बताइए। ग्राम एटम निकालना है मतलब मोल निकालना है। कोई आइडिया? 4.5 मोल। कैसे निकाला? मैम 144 डिवाइडेड बाय 32। अच्छा, ओके। 32 ग्राम का मतलब था 1 ग्राम एटम, तो हमने क्या निकाला, 144 ग्राम में कितने ग्राम एटम आएंगे। क्लियर है? यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, फाइंड द मास इन ग्राम ऑफ 3 मोल ऑफ जिंक। जिंक दिया हुआ है एलिमेंट, और उसके कितने मोल्स दिए हुए हैं, 3 मोल। और ग्राम GMM दिया हुआ है 65। GMM क्यों लिखा हुआ, RAM लिखना चाहिए था। ठीक है, तो जिंक का जो मोलर मास होता है वो 65 होता है। तो अब आपको पता है कि 1 मोल के लिए कितना होगा, अगर 1 मोल जिंक है तो मास कितना होगा उसका, 65 ग्राम होगा, क्योंकि ये तो RAM है 65।
हम्म मैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया है ना। कहाँ? ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया है ना, जी है 65। मैम। हाँ 65 यूनिट, यू लिखना यस चाहिए था मैम। यहाँ। ठीक है, यूनिट दिया हुआ है। अब आप इसको अगर मोलर मास बोलो या इसको बोल सकते हो एटॉमिक मास बोलो, और अगर आप उसको डिनोट करते हो ग्राम में तो वो 65 ग्राम हो जाएगा क्या? ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे। ठीक है, तो अब 1 मोल के लिए 65 ग्राम है, तो कितने मोल्स के लिए चाहिए? 3 मोल्स के लिए चाहिए। तो ये भी मैम 95 होगा। हाँ, कुछ कह रहे हो? मैम 195। 195। क्लियर है, इजी है ये तो। जिंक मैम, जिंक का जो एटम मतलब हम्म मैम, जैसे अगर ऑक्सीजन का केस होता तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास पूछा होता तो कुछ और निकलता, और एटम का पूछा होता तो कुछ और निकलता। हम्म तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है ना, तो जिंक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऐसे ही रहता है, जेड हाँ मतलब हाँ जेड एन के फॉर्म में ही। हाँ, एटम बोले मॉलिक्यूल ठीक है बोले मैम। इसी फॉर्म में रहेगा। मैम सारे मेटल्स ऐसे ही रहते हैं ना। हाँ, अनटिल अनलेस कोई स्टेट ना दी हो। अगर बोलेंगे किसी स्टेट में दे दिया, किसी मान लो किसी का ऑक्साइड दे दिया, तो फिर ऑक्साइड के फॉर्म में लेना पड़ेगा उसको। यस मैम। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ कॉपर आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ प्योर कॉपर मेटल। कितने मोल दिए गए हैं? 1 मोल में कितने एटम होते हैं? अगर 1 मोल लेते हो कॉपर का तो एटम कितने होते हैं? Na होते हैं। मोल, 6.02। मोल कॉन्सेप्ट में यही तो बताया गया है। यस मैम। इतने एटम्स होंगे। यस मैम। तो अब आपके पास 0.5 मोल है, आधे मोल है, तो कितने हो जाएंगे? आधा हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे से। क्लियर है? यस मैम। 3.011 नहीं, हाँ 011 हो जाएगा। अब देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 AMU दिया हुआ है। इसका मतलब अगर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 98 ग्राम हो जाएगा क्या? या इसी को हम बोल सकते हैं मोलर मास। यस। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। सारे जितने भी इसमें एलिमेंट है सबके लिए बताना है आपको नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के लिए आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल्स बताना है। तो निकालते हैं, अलग अलग के लिए निकालना है। देखो, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि H2SO4 के कितने मोल्स होंगे। तो आपको क्या बताया था, अगर कोई मॉलिक्यूल का केस है और आपको मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही तो होता है। गिवन मास कितना है? 294 है, और मोलर मास कितना है? 98। तो ये मोल आ जाएगा। सबको बात क्लियर है? मैम 3। 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके 3। अब मोल्स आ गए, ठीक है, लेकिन ये H2SO4 के मोल्स हैं। आवाज आ रही है मेरी?
हेलो 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 यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो मोबाइल से कनेक्ट कर रही थी। आवाज़ आ रही है प्रॉपर? यस मैम। यस मैम। स्लाइड दिख रहा है? स्लाइड प्रेजेंट हो रहा है अच्छे तरीके से? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो हम लोग आ गए क्वेश्चन पे। तो हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए H2SO4 के, 3 मोल्स आ गए। अब इन्होंने बोला है मोल ऑफ ईच एलिमेंट निकालना है आपको, ठीक है। तो अगर ईच एलिमेंट के मोल्स निकालने होते हैं तो प्रोसीजर क्या होता है कि आप फॉर्मूला लिख दो। क्या करो, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। तो लिख दिया H2SO4, ठीक है। अब देखो, अगर इसका 1 मोल लोगे ना आप, तो इसमें हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे? वो होंगे 2। सल्फर के मोल्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मोल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ मोल्स बात कर रहे हैं। तो सल्फर के मोल्स होंगे 1, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के मोल होंगे 4। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, ये मॉलिक्यूल और एटम की बात नहीं करी हमने, किसकी बात करी? किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके कितने मोल्स होंगे अगर उसका 1 मोल है। तो 1 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल है। ऑक्सीजन के 4 मोल हैं और सल्फर के 1 मोल है। ये यहाँ पे जो नंबर है नीचे एटॉमिसिटी, उसको देख के हमने बता दिया। तो अब 1 मोल है तो हाइड्रोजन के 3 मोल्स थे। 1 मोल होने पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे? 2 मोल्स थे। तो आप अपने पास, क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग अपने पास कितने मोल है? 3 मोल है। तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्लियर है बात? यस। ऐसे ही हम लोग सल्फर के लिए भी निकाल लेंगे, ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए भी निकाल लेंगे। जब सल्फर के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सल्फर तो 1 है, तो 1 में 1 तो 3 में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन के लिए निकालोगे तो 1 में 4 है तो 3 में कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 12। क्लियर? यस। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में मास गिवन था आपको मोल निकालने थे, लेकिन किसके? कंपाउंड के नहीं, आपको मोल निकालने थे एलिमेंट्स के। तो उसके लिए हमने क्या किया? पहले जो कंपाउंड गिवन था उसका मोल कैलकुलेट किया, और फिर उसके बाद उसके मोल का जो नंबर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, एटॉमिसिटी से। ये जो नीचे वाला नंबर होता है एटॉमिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। अ सैंपल ऑफ C2H6, कोई कंपाउंड है C2H6, ठीक है, इथेन है कोई कंपाउंड, हैज सेम मास एज 10⁻7 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। अगर आप 10⁻7 मॉलिक्यूल्स लेते हो किसके? मीथेन के। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो इसका जो मास है वो इक्वल है इसके मास के, दोनों के मासेस इक्वल है। इतनी बात क्लियर हुई? अब पूछ रहे हैं हाउ मैनी Yes. C2H6 मॉलिक्यूल्स डज सैंपल। इस सैंपल में इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो नंबर पूछा गया, मॉलिक्यूल्स का नंबर, ठीक है।
तो हमको पता है कि अगर हमारे पास मोल आ जाए कहीं से तो हम मोल में एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है। और मोल कैसे निकलता है, देखो मॉलिक्यूल निकालना है तो हमें पता है कि अगर हमारे पास मोल आ जाता तो हम उसको Na से डिवाइड करके मॉलिक्यूल निकाल लेते, इस स्टेप पे पहुंच जाते। अब हमारे पास कुछ भी डेटा गिवन नहीं है, हमें इतना गिवन है कि इतने मॉलिक्यूल्स का इसका जो मास है वो इक्वल है इसके मास के। यानी कि अगर हमको कहीं से मास मिल जाए, मास हम कैलकुलेट कर पाएँ, ये जो मास इक्वल है वो कैलकुलेट कर पाएँ तो वो हो जाएगा गिवन मास, और मोलर मास से डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से, तो आ जाएंगे मोल हमारे पास। यहाँ से मिलेगा मोल और फिर मोल से हम क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल। तो स्टेप समझ में आ गए? Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं मास। कैसे निकालें भाई? अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, फिर उसके बाद मोलर मास निकालेंगे। CH4 की बात करते हैं, मीथेन। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। 1 कार्बन होता है 12 और हाइड्रोजन होता है 1, तो कितना आ गया 16 AMU। ठीक है। और इसको अगर आप लिखते हो मोलर मास तो क्या लिख दोगे, 16 ग्राम लिख दोगे। हाँ मैम। ठीक है। अब Yes, ma'am. 16 ग्राम कितने का होता है, 1 मोल का होता है। ठीक है। और 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं। इतनी बात क्लियर है? मोलर Yes, ma'am. मोलर मास Yes, जो मास होता है वो 1 Yes, मोल ma'am. का होता है, और 1 मोल में मॉलिक्यूल होते हैं इतने। ठीक है। तो इसका मतलब इस लाइन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अगर मास की बात करो तो वो कितना होगा, 16 ग्राम होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया हुआ है, भाई ये लाइन हमने क्यों लिखी, इसका यूज़ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमको ग्राम निकालना है, मास निकालना है। ठीक है। और मास को हम रिलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल से इस तरीके से, तो हमने रिलेट कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया है 10⁻7 मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। क्लियर है? इतना आ गया मास। ये मास कितने मॉलिक्यूल्स का है, 10⁻7 मॉलिक्यूल्स का, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। और यही मास तो इक्वल है इथेन के मास का के, तो इसका मतलब इथेन का मास सैंपल में कितना है, इसको सॉल्व करो आप लोग, कैलकुलेटर है किसी के पास तो करो, नहीं है तो मैं करूँ। 24 16 डिवाइडेड बाई 6 पॉइंट, ये 16 डिवाइडेड बाई इसे हम 6.0। मल्टीप्लाई करिए भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अरे इसको डिवाइड करो ना बस तुम। 5.33 into 10⁻6। 5.33। सॉरी मैम, ये तो कैंसिल आउट करने के बाद निकल रहा है मैम, कैलकुलेटर पे ही देखना पड़ेगा। हाँ देखो कैलकुलेटर। मैम 16 को 6.022 से करेंगे ना? हाँ यही डिवाइड करके बता दो बस नंबर।
मैम 2.65 आ रहा है। 2.65 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻16 हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैम नीचे वाला 10⁻23 नहीं किया, उसका 16 हो गया। हाँ ये 23 को ऊपर ले गए तो -23 हो जाएगा ना, हाँ और फिर ये 7 से आप करोगे तो ये -16 आ जाएगा। क्लियर है? इतने ग्राम आ गया, तो मास कितना आ गया हमारे पास मीथेन का? CH4 का मास आ गया ये हमारे पास। हम उतना ही रखते हैं सही रहता, क्योंकि 6.022 कैंसिल हो जाता, तो अप्रॉक्स में वैल्यू नहीं निकलती। इतने ग्राम आ गया मीथेन का मास, और यही मास तो है इथेन का। C2H6 का भी मास उतना ही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही कह रही है। तो C2H6 के लिए अगर मास आ गया तो अब मोल निकाल सकते हो। मोल ऑफ C2H6 निकालना है आपको, तो GM बाई मोलर मास कर लो। GM हो गया दिस, और मोलर मास कहाँ से आ जाएगा? मोलर मास फिर से कैलकुलेट करेंगे इसका, तो ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, 30 आ गया। ऐसे अब सॉल्व कर लेंगे। ये मोल्स आ गए, लेकिन हमें क्वेश्चन में मोल्स नहीं निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमको? क्वेश्चन में निकालने हैं मॉलिक्यूल। तो आपको पता है, अगर मोल पता है तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मोल से अगर मॉलिक्यूल पे जाना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व कर लेंगे। ये अगर हम लोग डिवाइड नहीं भी करते तो बाद में ये कट जाता। लक्ष्य यही कह रहे थे क्या आप? यस मैम। हाँ, यहाँ पे अगर डिवाइड अपन नहीं भी करते, ऐसे ही रखते इस वैल्यू को, तो बाद में जाके ये कट जाता। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका आंसर। एक्यूरेट वैल्यू आ जाती। हाँ, एक्यूरेट है। क्लियर है सब? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। देखो हमने किया क्या, एक मीथेन गैस के मॉलिक्यूल्स दिए थे और ऐसा बोला था कि मीथेन और इथेन का मास इक्वल है। ठीक है, और इसके मॉलिक्यूल्स पूछे थे आपसे। ठीक, तो हमने क्या किया, इसके मॉलिक्यूल्स अगर गिवन थे तो इसके हमने क्या किया, मोल्स निकाल लिए। पहले मास निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस मास से इसके मोल्स कैलकुलेट किए, और मोल से फिर हम सीधे सीधे मॉलिक्यूल पे चले गए। तो सबको इतनी बात तो समझ में आ रही है कि मोल से मॉलिक्यूल पे जाना है तो Na से मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूल से अगर एटम पे जाना है तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और अगर रिवर्स करना है, एटम से मॉलिक्यूल पे जाना है, तो एटॉमिसिटी से डिवाइड करो। इसका रिवर्स करना है, मॉलिक्यूल से मोल पे जाना है, तो Na से डिवाइड करो। ये बात सबको समझ आ रही है? क्या कर रहे हैं हम लोग? यस मैम। Yes, यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम ऑफ H2C2O4.2H2O। इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इसमें ये वाटर होता है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एसिड में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? हाँ, इसके मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है, इस तरीके से भी इसको लिखते हैं। तो सिर्फ सॉल्ट्स में होता था ना? नहीं, इसमें एसिड में भी होता है। ठीक है, इसका भी क्रिस्टल बनता है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होता है इसके साथ। तो अब ये बोल क्या रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं वाटर के, कितने प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, इसका GM दिया हुआ है, देख रहे हो आप, 252 मिलीग्राम। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें। यहाँ तक सबको क्लियर है?
यस यस। ठीक है, अब क्या करें, कंपाउंड के मोल्स निकालते हैं। जो ये पूरा कंपाउंड है ऑक्सैलिक एसिड, इसके मोल्स निकालो। तो मोल्स हम लोग कैसे निकालते थे, जीएम बाई मोलर मास कर दें। 126 आ जाएगा। जीएम बाई मोलर मास कर देते हैं, मोल निकालना है तो जीएम कितना है 252 10⁻⁻³ और मोलर मास इसका कैलकुलेट कर लो पूरे को जोड़ करके, कितना आएगा देखो 126 आ रहा है, 126। ठीक है, मैं जोड़ नहीं रही हूँ, आप लोग एक बार और कैलकुलेट कर लें। ये 126 आ गया, तो अब मोल्स अपने पास कितने आ गए, इतने आ गए। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आप देखो तो H2C2O4.2H2O फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इस पूरे फॉर्मूला में अगर देखो तो वाटर के कितने मोल्स दिख रहे हैं आपको, 2 मोल्स दिख रहे हैं क्या? यस मैम। मोल्स के टर्म्स में बोले, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। इसमें वाटर के कितने मोल्स दिख रहे हैं आपको, 2 मोल्स दिख रहे हैं। ठीक है, और आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, मोल्स नहीं पूछे, तो आप निकाल लोगे क्या? भाई अगर 1 मोल होता है ये कंपाउंड ऑक्सैलिक एसिड, तो वाटर के कितने मोल होते, 2 मोल होते। यस मैम। यहाँ पे आगे जगह नहीं है। मैम इसमें 126 कैसे आएगा? ये मोलर मास निकाल लिया ना इसका, 2 हाइड्रोजन, कार्बन 12, ऑक्सीजन 4 और आपका ये वाटर का ले लो, 1 वाटर मॉलिक्यूल का होता है 18, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो अब ये टोटल ऐड करोगे तो इसका 126 आएगा। ओके मैम। ठीक है, ऐड करके देख लेना। ठीक, तो अब यहाँ से हमारे पास मोल आ गए। अब हमको पता है कि अगर हम 1 मोल लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड का तो 2 मोल होता है वाटर का उसमें। अब हमारे पास कितने मोल है, इतने मोल है, तो इतने में निकाल लो। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर हो जाएगा। ये शायद डबल होगा 252 इसका, देख पा रहे हो? नहीं, डबल नहीं है। यस मैम। एग्जैक्ट डबल है क्या? हाँ एग्जैक्ट डबल है, तो कट कर दें इसको। यस मैम। तो इतना आ गया, इतने मोल आ गए। लेकिन क्वेश्चन में आपसे मॉलिक्यूल्स पूछा गया, तो मॉलिक्यूल निकाल लोगे। क्लियर है बात? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। भाई आपको क्या, आपको ये देखने आना चाहिए कि फॉर्मूला से हम मोल, मॉलिक्यूल, एटम कैसे देखते हैं। तो इसमें आपको देख के पता चल रहा है कि अगर इसके पूरे का 1 मोल लोगे तो वाटर के 2 मोल दिख रहे हैं। तो बस अब इतना पता चल गया, अगर पूरे के मोल पता है तो आपको वाटर के भी मोल पता चल गए, और वाटर के मोल पता चल गए तो मॉलिक्यूल निकालना तो ईजी है Na से मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है टेम्परेचर। STP की एक कंडीशन होती है और एक कंडीशन होती है NTP की। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, STP पे जो टेम्परेचर लेते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, और जो प्रेशर लेते हैं उसको बोलते हैं 1 बार। ये होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल। ठीक है, और ये जो NTP की कंडीशन होती है, NTP को हम लोग इस चैप्टर में यूज़ नहीं करेंगे, हमारे काम में STP आएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं।
एनटीपी पे टेम्परेचर लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और प्रेशर यहाँ पे लिया जाता है 1 atm। ये इक्वल होता है 101.325 10⁻³ पास्कल। क्लियर है? मैम ये होता क्या है, मतलब ये यूनिट होती है? हाँ, ये प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर की यूनिट होती है बार, एटीएम, पास्कल। जो पास्कल यूनिट होती है ये होती है आपकी MKS में, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं मैम, वो STP और NTP क्या होता है? STP और मतलब ये NTP कहाँ पर यूज है? एक स्पेशल कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जिस पे कुछ चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं। किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होगा, किसी गैस के मोल कितने होंगे, वो STP पे बेसिकली कैलकुलेट किए गए। ठीक है, Okay. तो इनको हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब STP और NTP बताने का मतलब क्या था वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन शायद दोबारा लिखा हुआ है, इसको हम लोग कर चुके हैं शायद। नो मैम। नहीं किया हुआ, ये वाला नहीं किया, ये कर लिया हमने, थर्ड वाला नहीं किया। थर्ड वाला नहीं किया ना, तो थर्ड वाला करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर कंडीशन है STP की, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोई गैस है STP पर, ठीक है, तो STP पर अगर कोई गैस है तो STP पे उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ये डेटा आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कोई गैस दिया हुआ है STP पर, तो उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। ये कैलकुलेटेड वैल्यू, कोई भी गैस ले लो आप, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, किसी को भी ले लो, आपका उसके 1 मोल का वॉल्यूम उस STP की कंडीशन पे कितना होगा 22.4 लीटर। क्लियर है इतनी बात? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और 1 मोल का मतलब आपको पता ही है कितने मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस, जो भी गैस दिया हो क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट STP। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। कंडीशन कौन सी दी हुई है? STP। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका मास कितना दिया हुआ है? GM कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। इतनी बात क्लियर है कि क्वेश्चन में दिया क्या और पूछा क्या गया? यस मैम। ठीक, अब हमारे पास GM है तो GM से हम मोल निकाल सकते हैं। GM/mm मोलर मास। GM कितना दिया है? 20, और हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो मोल्स कितने आ गए अपने पास? 10 आ गए। यस मैम। ठीक है, अब Yes, अब आपको पता है कि अगर STP की कंडीशन है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? ये वैल्यू, ये याद रख। हाँ, 22.4 लीटर होगा। मतलब 1 मोल अगर गैस है तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो अब अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मोल गैस है? 10 मोल गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा भाई? 1 मोल का इतना है तो 10 का इतना हो जाएगा। 220। सबको क्लियर है? यस मैम। yes, ma'am. इसमें आपको मॉलिक्यूल भी निकलवा सकते थे, वो वॉल्यूम दे करके मॉलिक्यूल निकलवा सकते थे। अब देखो इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। At STP 94.5 ml of a gas have mass this. Calculate molar mass of gas. मोलर मास निकालना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोग देखते हैं क्या निकालना है आपको और क्या गिवन है।
STP पे आपका वॉल्यूम कितना दिया है 94.5 ml दिया है, तो लीटर में कन्वर्ट कर लो उसको, 1000 से डिवाइड कर देंगे। और क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, GM दिया हुआ है, गिवन मास। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो मोलर मास निकालना है, और आपको पता है मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास होता है ना। यस मैम। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ पे देखो GM गिवन है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप मोल निकाल लो और मोल से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। देखो कैसे, आपको मालूम है 22.4 लीटर अगर होता STP पे, गैस का मास 0.2231 है क्या? हाँ 0 लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, 22.4 लीटर अगर होता STP पे, तो उसमें मोल्स कितने होते, 1 मोल होते क्या? ठीक है, अब अपने पास 22.4 लीटर नहीं है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इतना लीटर। तो इसमें कितने मोल्स होंगे वो निकाल लो। इतने मोल्स होंगे इसमें मैम किस 4.1 क्या 4.21 4.21 ये आ गया आंसर फाइनल, इतने मोल्स आ गए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत इतने स्टेप में? नहीं मैम, ये गलत है, 1 सेकंड। राघव क्लास में हो बेटा, समझ आ रही है क्लास? सॉल्व कर रहे हो क्या? कौन सॉल्व कर रहा है, रिद्धिमा? मैं करती हूँ, 1 मिनट, कैलकुलेटर तो मेरे पास भी है। ये आ रहा है 4.21 मल्टीप्लाइड बाई 10। पहले सही तो बोला था, फिर कंफ्यूज क्यों हुआ? हाँ मैम, वो 10⁻³ वो नहीं लिखा था। हाँ बात तो एक ही है, ये हो गया ना 4.21 10⁻³ मोल्स आ गए। ठीक है, तो अब अपने पास मोल्स आ गए और अपने पास मास GM गिवन है, तो मोलर मास निकाल सकते हो। कैसे भाई, मोल्स इज इक्वल टू होता है GM बाई मोलर मास, यही तो होता है। तो मोलर मास को इधर ले जाओ, तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM बाई मोल्स। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? GM है 0.2231, और मोल्स कितने हैं 4.21 10⁻³ तो आ जाएगा। मुझे प्रेजेंटेशन रुक गई है। प्रेजेंटेशन रुक गई है? अच्छा 1 मिनट में मैं फिर से रीजॉइन करती हूँ, हो सकता है कोई उसका नेटवर्क का चक्कर। मैम मेरे को दिख रही है। मुझे भी दिख रही है। तो बाकी अगर सबको दिख रही है तो इसका मतलब कि तो मैं ही रिजॉइन करता हूँ। हाँ आप रीजॉइन करो, इसका मतलब मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दिख रहा है आप सबको, आवाज आ रही? यस मैम। यस मैम, दिख रहा है।
अच्छा, लक्ष्य में ही कोई प्रॉब्लम होगा। तो मोलर मास निकाल लिया हमने यहाँ से। ये ऊपर ले जाते हैं हम लोग, तो ये इतना आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। ये 1000 को हटा देंगे दोस्तों। इसका मतलब क्या है, कभी आपको वॉल्यूम देंगे, कभी आपको मोल्स देंगे, कभी आपको मास देंगे, और आपको क्या करना है, अलग अलग डेटा कैलकुलेट करने हैं। जैसे यहाँ पे आपसे मोलर मास कैलकुलेट करवाया गया। क्लियर है बात? यस मैम। 223.1 डिवाइडेड बाय 4.21, तो ये आ रहा है करीब करीब 52.99। गैस का मोलर मास आ गया 52.99। अब देखो, अब ये क्वेश्चन कौन बताएगा? इजी है, ट्राई कर सकता है कोई भी जो बताना चाहे। मैं करूँगी, आप प्रोसेस बताओ। 65.4 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन गिवन है आपको। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कोई बताना चाहता है? मैम हाँ, मैम एक बार पिछला वाला क्वेश्चन फिर से करवा दीजिए ना। मैं नेट खत्म हो गया तो चेंज किया। अच्छा, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था 4.21 तक। मोल्स यहाँ तक मोल्स कैलकुलेशन हो गया था। कैलकुलेट हो गया। तो मोल्स आ गए अपने पास। तो मोल्स के बाद तो कुछ करना ही नहीं था, मोलर मास निकालना था आपको। तो फॉर्मूला लगा दिया, मोल्स इज इक्वल टू GM/mm। आपको मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास इज इक्वल टू GM/मोल्स। और GM आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था इनिशियली 0.2231, तो GM लगा दिया और डिवाइडेड बाय मोल्स कर दिया, मोलर मास आ गया। क्लियर? ठीक है। अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 65.4 माइक्रोग्राम कार्बन दिया हुआ है, इसमें मोल्स निकालने हैं। तो GM कितना दिया हुआ है? कोई ट्राई करना चाहता है तो बता दो। ये देखो, ये माइक्रोग्राम जो होता है ना, 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 ग्राम होता है। तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएगा दिस। माइक्रोग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? ग्राम में। अब GM आपको पता है तो मोल्स निकाल सकते हो। यस और नो? यस मैम। भाई कार्बन है, कार्बन तो एटम है, तो मोलर मास तो होगा नहीं, उसके लिए एटॉमिक मास हो। आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। यस मैम। अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये NCERT में भी है और वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम। सब में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। पहला दिया 52 मोल ऑफ आर्गन। ऑर्गन गैस है, इनर्ट गैस है, ये ऐसे ही रहती है, इसी फॉर्म में होती है, AR के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके 52 मोल्स हैं और उसमें एटम्स निकालने हैं। तो आपको दिख रहा है इसका फॉर्मूला अगर लिखा हुआ, तो आपको दिख रहा है कि 1 मोल अगर है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? Na। और एटम्स कितने होंगे? एटम्स अगर निकालने होते तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लक्ष्य कुछ कह रहे हो? यहाँ पे आर्गन से तो कोई मतलब ही नहीं है। 52 मोल तो सबके होते ही होंगे ना। आर्गन से कोई मतलब नहीं है।
मतलब 52 मोल तो सबके उतने ही होते हैं ना, 52 इंटू अवोगाड्रो नंबर। हाँ अवोगाड्रो नंबर सही है। तो इसमें एटम्स कितने आ जाएंगे, एटम्स अगर आपको निकालना है तो 52 मल्टीप्लाइड बाई Na। क्लियर है, इतने ही मॉलिक्यूल्स भी होंगे और इतने एटम्स भी होंगे। यस मैम। यस मैम। आगे चले। अब दिया हुआ 52 यू हीलियम, यू का मतलब AMU दिया हुआ। ठीक है, अब देखो 52 AMU दिया हुआ है किसका, हीलियम का, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो पहले क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। अब मोल कैसे निकालोगे, पहले इसको ग्राम में ले जाओ। वन AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, इतने ग्राम होते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लें ग्राम में। इतनी बात सबको समझ आ गई। यस मैम। यस मैम। GM है हमारे पास, गिवन मास है, तो अब क्या करो, मोल निकालो। GM बाई MM, ये एटम के फॉर्म में ही रहती है तो यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा। हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में देते हैं। तो अब आप सॉल्व कर लोगे। ये आ गए मोल, लेकिन आपको मोल नहीं निकालना है, आपको निकालना है एटम। एटम निकाल लो भाई। अब क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में ही होती है तो इसमें जितने एटम होंगे वही मॉलिक्यूल होंगे, सेम टू सेम होंगे। तो मॉलिक्यूल निकालो पहले। तो मॉलिक्यूल के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। Na की वैल्यू रख दोगे। मैम हाँ मैम 52 डिवाइडेड बाय 4 13 होता है। कहाँ दिया है? 52 डिवाइडेड बाय 4 है ना हाँ मैम, सीधा 13 लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो, इसको कट कर दो, ये कह रहे हो। यस मैम। सॉल्व हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लो क्या, कर लेंगे। यस मैम। जब कोई चीज़ मोनो एटॉमिक होती है, मतलब उसकी एटॉमिसिटी 1 होती है, तो उसमें उतने ही एटम्स होते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेम बात है, ठीक है। बेसिकली उसमें मॉलिक्यूल की बात नहीं होती है, एटॉमिक की बात होती है। लेकिन अगर गैस का केस है तो मॉलिक्यूल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो उतने ही एटम्स उतने ही मॉलिक्यूल्स। ये आंसर निकालोगे तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब ग्राम 52 आ गए, तो ये तो बिल्कुल ईजी है या नहीं है? इसमें तो आपको चेंज कुछ करना नहीं है, GM और आपके MM से काम चलाना है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। कहाँ गए, यहाँ पे थे ना। सेलेक्ट ही नहीं होता कभी कभी। तो GM दिया हुआ 52 ग्राम। अब तो निकल जाएगा मोल, GM बाई MM। 52 डिवाइडेड बाई 4 तो 13 आ गया। अब मॉलिक्यूल निकाल लो और वही होगा नंबर ऑफ एटम, सेम टू सेम हो जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई Na।
Na की वैल्यू रख दो। सबको क्लियर है? यस यस मैम। अब देखो ये दिया हुआ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। एसटीपी वाली कंडीशन आ गई फिर से। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो पहले मोल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में ना देके किस में दिया है, डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। 1 डेसीमीटर, 2.4 डिवाइड कर देंगे। हाँ 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं पहले ये बताओ। 1 लीटर। मैम 1 लीटर। 1 लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास 1 लीटर दिया हुआ है एसटीपी पर, ठीक है। तो अब अपने को मालूम है 22.4 लीटर एट एसटीपी इज इक्वल टू 1 मोल। तो अपने पास कितना लीटर है, 1 लीटर है। तो 1 लीटर एट एसटीपी इज इक्वल टू 1/22.4 मोल। क्लियर है सबको? मोल आ गए तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। Na से मल्टीप्लाई कर दो, Na की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। इजी है, यूनिटरी मेथड टाइप है। आपको यूनिट वगैरह का ख्याल रखना है थोड़ा सा, बाकी आपका यूनिटरी मेथड टाइप्स है। 1 का प्राइस इतना है तो 2 का कितना होगा, तो हाफ का कितना होगा, ऐसे करके। अब ये क्वेश्चन कौन बताएगा? बताएंगे, चलिए बताइए। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, इसका मतलब सब में एटम निकालो फिर बता पाओगे आप कि कौन से ऑप्शन में हाईएस्ट है। तो पहला केस बताओ। Au गोल्ड दिया हुआ, गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 179, लिथियम का होता है 7, क्लोरीन गैस Cl2 का होता है मोलर मास 71 और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। चलो, सबके 1-1 ग्राम दिए हुए। लिथियम का हो जाएगा। लिथियम में हाईएस्ट आएगा नंबर ऑफ एटम। यस मैम। अच्छा, क्यों, रीजन बताओ। सबसे हल्का है ना, सबसे हल्का है, ठीक। तो 1 ग्राम बनने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अच्छा ठीक है, देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है हमको। मोल इज इक्वल टू होता है GM बाई मोलर मास, यही तो होता है। Yes, ma'am। तो अगर पहले केस में तुम लोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 179 होगा मोल। एटॉमिक मास इसका 179 दिया हुआ। दूसरे केस में लोगे तो क्योंकि 1 ग्राम ही है ना सब में, दूसरे केस में 1/7 होगा मोल। तीसरे में होगा 1/71 और चौथे केस में क्या होगा 1/23। तो मोल का नंबर सबसे ज्यादा किस में है, देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली आएगी क्या इन सब में। यस मैम। अब मोल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर इसमें है तो मॉलिक्यूल भी इसमें हाईएस्ट होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल निकालने के लिए आप क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मॉलिक्यूल आएगा। तो अगर ये वाला नंबर मोल सबसे ज़्यादा इसके लिए है, लिथियम के लिए, तो मॉलिक्यूल भी इसमें सबसे ज़्यादा होंगे। यस मैम। और इसके केस में तो मॉलिक्यूल होगा एटम, क्योंकि ये एटॉमिक स्टेट में है, वही एटम हो जाएगा इसमें इसमें इसमें। लेकिन इसमें अगर एटम की बात करोगे तो एटम इसमें डबल हो जाएगा। पहले केस में मॉलिक्यूल निकालो, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एटम के।
1/179 मल्टीप्लाइड बाई Na, ये आ गया। दूसरे केस में निकालो, मॉलिक्यूल वही इक्वल होगा एटम के, ये लिथियम वाला है, हाँ दूसरा लिथियम का है, 1/7 मल्टीप्लाइड बाई Na। तीसरा है क्लोरीन का, क्लोरीन वाले में चेंज आएगा। देखो क्लोरीन में मॉलिक्यूल निकालोगे तो आएगा 1/71 इंटू Na, ये तो आ गया मॉलिक्यूल। अब क्योंकि ये Cl2 के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे एटम जब आपको निकालना है तो एटम कैसे आएंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे एटम इतने आएंगे 2/71 इंटू Na, ठीक। और तीसरे केस में आपको पता है ये तीसरा कौन सा है, तीसरा है सोडियम, तो तीसरे वाले में आएगा एटम ठीक है। तो अभी आप देख लो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें 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 और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यही है लिथियम की। सबको क्लियर है, ऐसे कंपेयर कर लेंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि ये 1/79 बहुत छोटा नंबर है, 1/7 उससे बड़ा होगा, फिर 1/7 ये 2/71 होगा। और अगर आपको ऑर्डर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नंबर ऑफ सबसे हाईएस्ट किस में है, तो सबसे हाईएस्ट किस में था, लिथियम में। उसके बाद अगर बोलो तो किस में होगा, अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे आ रहा है 1/79, यहाँ पे आ रहा है 2/71, इसको अगर कट करो तो ये आएगा 35.5, तो यहाँ पे आ रहा है Na/35.5, यहाँ पे Na/179, यहाँ Na/7, यहाँ Na/35.5, यहाँ Na/23, तो इसके बाद ये वाला आएगा सोडियम। उसके बाद कौन आएगा, 35.5 वाला क्लोरीन, और सबसे कम किस में होगा, गोल्ड। यानी कि अगर सबका आप 1 ग्राम लेते हो तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम लिथियम में, फिर सोडियम में, फिर क्लोरीन में, फिर Au में। यानी जो सबसे ज़्यादा भारी होगा उसके 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम सबसे कम। क्लियर? यस मैम। यस। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करोगे आप लोग खुद से। 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, 1 ग्राम O2 मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम O3 मॉलिक्यूल है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछा है, निकाल लोगे, प्रोसीजर वैसा ही है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। इसको ट्राई करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। बाकी ये वाला शायद हो चुका था, नहीं हुआ तो कर लेना। हो मैम गया आज था। डीपीपी भेजेंगे क्या? क्या डीपीपी भेजनी है? मतलब आज भेजेंगी क्या? एक्चुअली जो मोल कॉन्सेप्ट के डीपीपीज है ना, देखो ये जो क्वेश्चन है ये बड़े छोटे छोटे हैं, छोटे समझ रहे हो, मतलब जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स करके आते हैं। कॉम्प्लेक्स करके मतलब क्या होता है, जैसे ये एक पार्ट है उसका, आप समझ लो। तो मेरे पास जो डीपीपी है उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब अभी और जो टॉपिक करवाएंगे ना उनको मिक्स करके है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं करवा दूँ तब भेजूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप उसमें परेशान होते रहोगे। भेजने में मुझे क्या है, एक क्लिक करूँगी व्हाट्सएप से भेज दूँगी, है ना, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं भेजने में।
यस मैम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना, क्योंकि पता चला कि आधा पार्ट आप कर पा रहे हो फिर आधे पे लटके हुए हो, अब वो टॉपिक करवाया ही नहीं है अभी, तो फिर कैसे कर पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन जो क्लास में करवाए जा रहे हैं ना, आप Yes, इनको sir. इनको भी एक बार ऐसे करके बैठ के अपना करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी में करने की कोशिश करो, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे बुक पे, ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है। मैम और कोई होमवर्क? और कोई होमवर्क नहीं है, आपको अपने हिसाब से जो भी टॉपिक करवाए जा रहे हैं उनको तैयार करते रहो, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है। बेटा, बाय बाय। मैम आप वो लास्ट लेसन की वीडियो भेज दीजिएगा। हाँ मैं लास्ट की भेज दूँगी पक्का। ओके मैम आज Thank वाली you. भी भेज देना, बीच में नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। ठीक है ठीक है।